नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी पकड़ को लेकर के मैं फिर से आपके बीच में एक बार पुनः उपस्थित हो चुका हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कुछ विशेष जानकारी और कुछ विशेष बातचीत के साथ फिर से जुड़ चुका हूँ मैं आपके साथ, और आपके कुछ सवालों के साथ भी मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो जितने भी प्रदेश के साथी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी को भैया रात काफ़ी हो गई है, सबको शुभ रात्रि में पहले से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और हालांकि कुछ साथी सो गए हो तो सुबह तक इनको वीडियो मिलेगा, तो उन सभी साथियों को सुप्रभात। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या प्रकार की कुछ जानकारियाँ किस प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट की तैयारियाँ कहाँ तक और किस स्थिति में हैं हम, कितने मजबूत, ये सारी चीज़ें जो है बातचीत चलेगी हमारी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की मैं बात करूं, तो उससे पहले रीट संख्या आ गई है एक ठो, तो उसमें मैं बातचीत कर लूँगा कि रीट संख्या क्या है और क्या माजरा है इनके विषय में, क्योंकि इसको लेकर के लोग बहुत परेशान थे कि सर जी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, हम लोग जुड़े हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसके विषय में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का मामला हमारा चल रहा था तो उसमें कुछ साथी हमारे छूटे थे, तो उनकी जो एक फ्रेश याचिका डाली गई थी टीम द्वारा, तो उसकी रीट संख्या प्राप्त नहीं हुई थी। आकाश अग्निहोत्री के नाम से जो ये हमने डाली थी, ठीक है, टीम द्वारा डाली गई थी। तो इसमें ये देख लीजिए, केस स्टेटस लखनऊ, ठीक है, और सर्विस सिंगल का मैटर था, और इसकी रीट संख्या यही है 23/32/6/2020, ठीक है। यहाँ आकाश अग्निहोत्री देख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, एजुकेशन अथॉरिटी है, और इसके बाद ये जो है काउंसिल अमित कुमार सिंह भदौरिया साहब, ठीक है। और इसकी डेट फाइलिंग देख लीजिए 23/11/2020, और इसके बाद टू बी लिस्टेड ऑन 11/1/12/2020 कोर्ट नंबर 21 में, तो वो लिस्टेड हो जाता है, फिर उसको जो है कनेक्ट करा लिया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो कुछ साथी जो परेशान थे कि अभी तक आया नहीं, तो देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर जी आप लोग कह रहे थे कि पहले ही लिस्टेड था मामला, मतलब पहले ही आप लोगों ने करा दिया था। तो दोस्त क्या होता है कि कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, तो डिफेक्ट वगैरह हो जाता है, तो फिर बाद में सही करा लिया जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो बस रीट संख्या के लिए आप देखिए, आपकी रीट संख्या आ गई है। आकाश अग्निहोत्री के जितने भी जुड़े हुए हमारे कैंडिडेट थे लगभग, तो उनकी यही है रीट संख्या, इसको आप रख लीजिए, ये आपके काम की है, ठीक है। उसको आप हमेशा अपने पास रखिए, जितने लोग जुड़े हैं। बाकी जो आकाश अग्निहोत्री के नाम की याचिका से नहीं जुड़े थे वो अलग बात है, ठीक है, जो जुड़े हैं उनके लिए है, बाकी लोग परेशान ना होंगे इस वीडियो को देख करके। अब मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की, तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की स्थिति दोस्त ये है कि सहयोग अपेक्षाकृत जो हमें अनुमान था उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी भी निराशा ही हाथ लगी है, और पूरी लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे घूम रही है। आपको खुद ही आंकड़ा लगा लीजिए, 2-2.5 के आसपास दिखा रहा आंकड़ा, जो सिर्फ जो है एक ARO की फीस के बराबर है। अब ये बताइए क्या करें हम, मतलब किस प्रकार से केस लड़ें, मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। दिमाग पूरी तरह से जो है अजीबो गरीब स्थिति हो गई है कि ऐसी स्थिति में किया क्या जाए और क्या बेचा जाए। हम लोगों के पास इतना कुछ है नहीं, आप ही लोग मध्यवर्गीय परिवार से हम लोग भी आप ही लोग तरह, और बहुत ज़्यादा जो है किसी बिजनेसमैन या किसी नेता होता कि बच्चे तो है नहीं कि अपना करोड़ों की संपत्ति जो है कर जाएंगे। तो आप ही लोगों से हमारी उम्मीदें हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग कर देंगे मुट्ठी मुट्ठी भर कर, तो वो बहुत बड़ा जो हो जाता है, और फिर उससे जो है एक बड़ी ताकत और पूरी जोश के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में उतर सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों से यही उम्मीद बनाए हैं कि अभी भी समय है, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हमें और अपने आप को वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक ज़रूरत है हमें पहुँचने की, और यही मैं पूरा आशा करता हूँ। और मैं बात करूँ केस की, तो दोस्त देखिए, केस में अगर 1% का भी दम रहा होता, ठीक है, 1% का भी दम रहा होता, तो भी ये केस जो है लड़ा जाता, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जिन प्रश्नों पे आपत्तियां की गई हैं उन पे श्योरिटी है दोस्त। अगर उस पर कमेटी बैठती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बेनिफिट तो मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो वही समझ के आप लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, मुझे मतलब कुछ संतोषजनक नहीं लगा, कुल मिला जुला के यही बात है। अब मैं बात करूं तैयारियों की, तो देखिए सारी तैयारियां हैं, बस हमें क्या करना, माननीय अधिवक्ता महोदय को टोकन मनी और पैसे जो भी है उनकी फ़ीस वगैरह वो अरेंज करानी है, जो अभी तक आपका पर्याप्त सहयोग ना होने की वजह से नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि पूरा प्रदेश हमारे साथ खड़ा है, तो ज़रूर से ज़रूर आप साथ आएंगे। और इसके बाद सहयोग जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर और सहयोग कर देंगे
तो शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। और जो सोच के रखा गया, जो रणनीति बनाई गई है माननीय अधिवक्ताओं की कि किस प्रकार का पैनल और किस अधिवक्ता को उतारना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके समक्ष बहुत जल्द जो है रखा जाएगा। जैसे हमारी सारी चीज़ें थोड़ी सी जो है बाद में निकल के आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा और परिचर्चा का हिस्सा नहीं बनाते हम अपनी किसी भी रणनीति का। जो भी चीज़ें होती बहुत शांति से कर जाते हैं, ठीक है। तो वही आदत अभी भी है कि जो भी करेंगे बहुत शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बहुत जल्दी जो है अवेलेबल करा देंगे। बाकी कुछ साथियों के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और कुछ साथी वीडियो में आके कभी कभी कुछ कमेंट भी करते, कोई हमें पढ़ने की हिदायत देते, कहते हैं आप पढ़ लिया करिए, थोड़ा जो है आप पढ़ लो, फेल हो गए हो, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो देखिए वो सब सोच करके आप लोग परेशान ना हो, कहने दीजिए। लोग कहते हैं फिर चले जाते हैं, और लोग कहेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे बताइए। आएंगे वीडियो देखेंगे या कमेंट बॉक्स में देखेंगे, कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और मैं बात बताऊं, डर मुझे अच्छा लगता है, ये देख करके डर मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों का। खैर कोई दिक्कत नहीं, लोग कहें, कह के चले जाए, लेकिन हमने अभी तक प्रदेश के किसी भी साथी को व्यक्तिगत रूप से या किसी भी प्रकार से टीम का कोई मेंबर या हम या कोई भी मतलब पर्सनली कभी किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन लोग कर जाते हैं, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों का। खैर कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर अन्य कोई परेशानी हो आप सभी की, कुछ साथी परेशान है याचिकाएं टैग को लेकर के, हमारी टैग है, हमारी नहीं टैग है, उनकी टैग हमारी नहीं टैग है, तो देखिए वो सारी चीज़ें आप सिंगल बेंच में जिनके साथ आप याची बने थे उनसे एक बार कंफर्म करिए, ठीक है। वो याची लिस्ट आप अपने पास रखिए, वो रीट संख्या अपने पास रखिए, ये सारी चीज़ें, सारे पेपर्स आपको खुद रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप बार बार अगर टीम ऋषभ मिश्रा के पास कॉल करके पूछेंगे तो यहाँ से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ से जानकारी हम वो दे सकते हैं जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, बहुत ये कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या करना है। देखिए कुछ लोग केस स्टेटस वगैरह में दिक्कत कर रहे हैं, तो वो सीधा गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे सीधा आपको बस एक चीज़ टाइप करना है, www. ठीक है, www. ठीक है, हाई कोर्ट का अगर है तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद, ठीक है, casestatus.com डाल देंगे, पहले ही खुल जाएगा, उसको ओपन कर लीजिए, अपने केस का टाइप डाल दीजिए, केस का नंबर डाल दीजिए जो भी है, इसके बाद ईयर चूज कर लीजिए, उसके बाद उसमें जो कैप्चर कोड आएगा उसको भर लीजिएगा, फिर आपको अपने केस का केस स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। उसमें किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है नहीं कि बार बार किसी को कॉल करके पूछिए या किसी अधिवक्ता को परेशान करिए फ़ोन करके कि आप बताइए, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हैं, आप फ़ोन चलाते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना तो एक्स्ट्रा आपको हो ही जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई सवाल होता है, कुछ साथी याची बनना चाहते हैं तो याची प्रक्रिया रोक दी गई थी, ठीक है, याची प्रक्रिया रोक दी गई है, ठीक है। याची नहीं बनाया जा रहा है अभी, क्योंकि अगर याची बनाने लगेंगे तो फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट की तैयारी छूट जाएगी। कुछ कैंडिडेट जो छूटे थे जिनको बनाया गया था उनकी रीड फाइल करने की तैयारी है, ठीक है, उनकी फाइल की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं। अब बाकी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की कोई लेटेस्ट अपडेट निकल करके आती है, आपकी हियरिंग डेट इशू होती है, और इसके पहले ही जो अधिवक्ता होंगे जो हायर किए जाएंगे उसके बारे में भी जानकारी अतिशीघ्र आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि आप सहयोग करें, अगर आप सहयोग करेंगे तभी कोई कार्य हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सहयोग के माध्यम को आप सहयोग कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए सहयोग का माध्यम जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे, टीम ऋषभ मिश्रा, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, HDFC बैंक है, ठीक है, नेम है ऋषभ मिश्रा, अकाउंट नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा 50200049434717, ठीक है, IFSC कोड है, ठीक है। इसके बाद एड्रेस दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बाकी जो साथी अकाउंट से नहीं फ़ोन पे कर सकते हैं 8299375662, ठीक है, ये हमारी जो है सहयोग का माध्यम है। तो प्रदेश की जितनी याचिकाएं हमारे साथ टैग है, मैंने बताया भी था। और एक चीज़ और भी जान लीजिए आप लोग, जो भी ऑर्डर फॉलो होगा वो सिर्फ ऋषभ मिश्रा की याचिका पे फॉलो होगा। तो वही मान करके आप अगर एक साथ सब एक मंच पे आकर के सिर्फ एक व्यक्ति को सहयोग करें जो लीडिंग है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट प्राप्त होगा। और अगर टुकड़ों में बट जाएंगे मित्र, तो टुकड़ों में बट करके कुछ रिजल्ट हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप सभी से बस इतना ही अनुनय विनय है कि आप सब ये दिए हुए अकाउंट में आप अपना सहयोग कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट को आप भेज भी सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम में डाल दीजिए, वहाँ पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है मोबाइल नंबर एक बता दे रहे हैं, आप मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं
कि मोबाइल नंबर किस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना, आप सहयोग करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर आप देख लीजिए, आपको हम बता दे रहे हैं कहाँ आपको भेजना है। ये मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये देख लीजिए ये मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ आप ये राम जी का मोबाइल नंबर है, आप जो भी सहयोग करिए आप इस स्क्रीनशॉट पे इसको भेज सकते हैं, ठीक है। 9889567085 इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो भी साथी प्रदेश का सहयोग करेगा और बता देगा कि हम किस याचिका से हैं, कहाँ से हैं, ठीक है, आप बता देंगे सहयोग, तो फिर जो है ये हमें अपडेट हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। मिलते हैं मॉर्निंग तक किसी विशेष अपडेट, विशेष सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।